हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों, ज्योग्राफी वाली बुक में आज हम चैप्टर 5 इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्री हम कहते किसको है? अभी आपने फोर्थ चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। आगे चल के आपको इसमें इकोनॉमिक वर्क में सेक्टर के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसको कई सेक्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आता है, सेकंड में इंडस्ट्री, और आपका थर्ड सेक्टर में जितने सारे कम्युनिकेशन और सर्विंग यानी सेवा वाले कार्य होते हैं इनको शामिल किया जाता है। तो इसमें हम आज इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री क्या है और इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में आता है और इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो हम इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री अगर वन सेंटेंस में इसको डिफाइन करने का प्रयास करें तो इसमें हो सकता है कि इंडस्ट्री इज द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप गुड्स। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर के बारे में आपने पढ़ा है, एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्लांटेशन, क्रॉप ग्रोविंग यानी फसल को उगाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। उसी तरह से इंडस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल टाइप गुड्स, इस तरह से भी कह सकते हैं, या इंडस्ट्री इज द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप गुड्स, यानी उद्योग कारखाना एक ऐसा केंद्र होता है जिसमें हम अपनी आवश्यकता से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उसके लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो एग्रीकल्चर से मिलता है। इसलिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। सबसे पहले आपने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकंड आपका जो होता है वो आपका इंडस्ट्री होता है जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में अर्थात आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आप इंडस्ट्री के बारे में, तो आप ये जरूर जान लें कि इंडस्ट्री क्या है। तो इंडस्ट्री एक ऐसा केंद्र है, उद्योग एक ऐसा केंद्र है जहां पर हम विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, नॉर्मल रूप में जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉप ग्रोविंग यानी फसल के उगाने की प्रक्रिया, उसी तरह से इंडस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल टाइप गुड्स एंड इंडस्ट्री इज द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप गुड्स। अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है, सेकंड पॉइंट, कि इंडस्ट्री कितने प्रकार की हमारे यहाँ इंडस्ट्री होती है। तो इंडस्ट्री को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं दीर्घ उद्योग, बृहद पैमाने का उद्योग। दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं लघु उद्योग। और तीसरा है आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योग। अब तीनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में जान लें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इसके बारे में आता है कि जो आपके उसमें बड़े उद्योग है, बृहद पैमाने के उद्योग है, लार्ज स्केल के, उसके 2 एग्जांपल दीजिए। नेक्स्ट होता है लघु उद्योग के, कॉटेज इंडस्ट्री के संबंधित 2 एग्जांपल। तो आप एग्जांपल जब भी दे पाएंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। तो लार्ज स्केल में जैसे नाम से क्लियर आ रहा है, लार्ज स्केल बृहद पैमाने का उद्योग, अर्थात इसमें बहुत मात्रा में लेबर की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा मनी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा लैंड एरिया की आवश्यकता होती है और इसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता होती है। और इसमें उत्पादन जितना होता है कि इसमें और चूंकि भारी उद्योग के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसमें बहुत बड़े बड़े जैसे मान लीजिए लौह इस्पात उद्योग, आयरन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जितने सारे जो मारो कार वगैरह है बड़े बड़े पैमाने पे उत्पादन किए जाते हैं उसको हम लार्ज स्केल में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपका ये बृहद पैमाने के उद्योग से थोड़ा सा छोटा होता है, इसमें थोड़ा कम पूंजी से भी काम चल जाता है। इसमें जितने सारे इलेक्ट्रिकल अप्रियंस हैं, उसमें अप्रियंस जो हैं, उपकरण जो हैं, उसमें उसका उत्पादन होता है। जैसे फैंस है, फैन, उसका उत्पादन जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम शामिल करेंगे। शू मेकिंग, इस तरह के जितने सारे होंगे उसको इसमें हम शामिल करेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री में आपका फिशरिंग है, इसमें आपका मधुमक्खी पालन है, शू मेकिंग है। ऐसे ऐसे जो मतलब इंडस्ट्रीज है, वर्क है, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में इसको शामिल किया जाता है। इस प्रकार से इंडस्ट्री और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है, और इसमें ये छोटे छोटे जैसे नमक का उत्पादन करते हैं, जूट का कैसे उत्पादन करते हैं, कहवा का कैसे उत्पादन करते हैं, ये सारा एक आपके बुक में मैं उसके मैन्युफैक्चरिंग का तरीका भी बता रखा है कि हम कैसे नमक प्राप्त करते हैं। समुद्र के किनारे हम बहुत छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं, उन क्यारियों में पानी रखते हैं, फिर उसे वाष्पित करते हैं, और वाष्पित करने के बाद से उसे इकट्ठा करके और उसे नमक बनाते हैं। इसी तरह से मधुमक्खी पालन है। तो ऐसे छोटे छोटे जो वर्क है, शू मेकिंग, जूता बनाने का काम है, इसको हम कॉटेज इंडस्ट्री में शामिल करते हैं। इसमें आप परिवार के सदस्य मिलकर काम कर सकते हैं। परिवार के 5-7 मेंबर हैं, या कुछ आस पड़ोस के 10-5 मेंबर मिला के 10-20 लोग मिलकर कुछ छोटे छोटे मशीन रख के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसको इसलिए इसको हम यह आसानी से हो सकता है, कम पूंजी में हो सकता है, कम मजदूरों की सहायता से किया जा सकता है, और बिना मशीनों से भी, यानी छोटे छोटे मशीन का प्रयोग करके हम इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इंडस्ट्री वाला जो चैप्टर है, इसमें टोटल आपको ज़्यादा कुछ नहीं लर्न करना। मेन तो इंडस्ट्री क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उसके एग्जांपल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसके एग्जांपल, और कॉटेज इंडस्ट्री और उसके एग्जांपल। इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप लर्न कर लेंगे। धन्यवाद।